आसिम आदमी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अबू आसिम आदमी जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। अबू आसिम आदमी जिंदाबाद। असद तवानाई और गायिका। ठीक है, मैं जब दिल को बुलाओ शमशुद्दीन। ये आपका इल्जाम गलत है कि मैं ऑफिस में नहीं आता। आप मुझे जब किसी काम से बुलाए मैं आने को तैयार हूँ, लेकिन जबरदस्त मत बुलाए। कुछ काम हो तो जरूर बुलाइए। मेरे जिम्मे पूरा महाराष्ट्र है, मैं बिजनेस भी करता हूँ, इस जगह का एमएलए भी हूँ। एमएलए में वहाँ नहीं जाऊंगा तो लोग कहेंगे पानी नहीं आ रहा है, कहीं गटर बह रहा है, कहीं कुछ काम है। तो बहुत काम है। आप समझिए कि जितना घंटा मिलता है अल्लाह पाक 4-5 घंटा और कहीं से दे देने तो काम होगा, पूरा वाला काम पूरा होता है। ये हालत रहती है। तो मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सब यहाँ बड़ी ताकत में आए हैं। देखिए, ऐसा है कि आज बातें चल रही है कि इलेक्शन आने वाला एमएलए का कि मुसलमानों को टिकट मिलना चाहिए। कहाँ से मिलना चाहिए? जहाँ मुसलमान चुन के आए वही मिलना चाहिए, बाहर से नहीं मिलना चाहिए। कितनी सीटें ऐसी जहाँ मुसलमान चुन के आ सकता है? मैं सोचता हूँ इन्हीं सीटें ऐसी हैं जहाँ पे मुस्लिम अपनी ताकत पर चुन जा सकता है। और आज हालत देश में यह है कि मुसलमानों को दूसरे लोग वोट देने को तैयार नहीं है। हम अनटचेबल हो गए। हम जो है इस मुल्क में रहकर हमारे साथ इतना ज्यादा ज्यादती की जा रही है हमारे साथ कि हमें गैर मुस्लिमों के बीच में ऐसा बदनाम कर दिया गया है कि गैर मुस्लिम हमसे नफरत करने लग गया है। ये सच्चाई है। अगर मैं पूछूं कि किसी ने नाम ले लिया, अगर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का नाम ले लिया तो उसमें मुकदमा हो जा रहा है। आप समझिए कि अंग्रेज जब इस मुल्क में आया था तो क्यों आया था? सोने की चिड़िया थी हिंदुस्तान, आज तो कागज की चिड़िया भी नहीं है और सबके घरों में सोना था। देश का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा था। हमारा जो है जीडीपी 27% था, आज 3%, 4%। ये हालत मुल्क है। लेकिन अगर मुसलमानों का नाम कहीं ले लेंगे ना तो इस मुल्क के अंदर हमारे साथ जुल्म ज्यादती होगी। रोजाना कहीं न कहीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, कुरान शरीफ के खिलाफ, मस्जिदों के ऊपर हमले हो रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही। कहते हैं कि जब तक हम अपनी ताकत नहीं बनाएंगे हमारे कोई उनको पूछने वाला नहीं होगा। और ताकत असेंबली में होना चाहिए। असेंबली में सर गिनने वाला होना चाहिए। हम असेंबली में खड़े होकर भाषण बहुत करते हैं, लेकिन हमारी बात तो मानी नहीं जाएगी। मानी बात उस वक्त जाएगी जब मेरे पास इतना सर गिनाने को होगा कि मैं सरकार की बिल को वापस कर दूं, सरकार के कानून को बनने नहीं दूं। जो माशाल्लाह आज हो गया, लेकिन 10 साल में एक भी बिल वापस नहीं गया था मोदी जी का। बहुत घमंड था, बहुत गुरूर था। अल्हम्दुलिल्लाह गुरूर टूट गया उनका। और ये क्रेडिट किसको जाती है? मैं सबसे ज्यादा ये क्रेडिट मुसलमानों को जाता है। उलमाए कराम, बड़े बड़े एनजीओ, पढ़े लिखे लोग सब इकट्ठा हो गए कि भाई ये जो मुसलमानों के पीछे लगे हैं, जो रोजाना इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ डंडा कर रहे हैं, अब की बार इनको बैठने नहीं देना है। अल्हम्दुलिल्लाह आप कामयाब हो गए। सबसे बड़ी कामयाबी आपकी यही है कि ये बिल अगर 400 पार हो गया होता ना, ये बिल पास हो जाता। 400 पार नहीं बल्कि 300 240 पर अटक गए तो ये क्रेडिट आप हो जाती है। मुमरा भी मुस्लिम डोमिनेटिंग सीट है। मुमरा से क्या हम नहीं एमएलए बन सकते? हमारा नहीं बन सकता? हमारे लोग चुन के नहीं आ सकते? तो हम अगर सब सीटें छोड़ते जाएं इसी तरह से, हम लड़े कहां से? अगर आजकल सब लोग कह रहे हैं मुसलमानों की टिकट दो, मुसलमानों की टिकट दो, उनकी आबादी के हिसाब से 288 में अगर आप 12% मुसलमान जोड़ते हो तो कम से कम 30-35 मुसलमान होना चाहिए। कहां से चुन कर आएंगे? क्या मैं लालबाग से टिकट लूं? क्या दादर से ले लूं? क्या मैं जाकर ऐसी जगह से ले लूं जहां पर हमारी तादाद ही नहीं है? हमारी तादाद जहां पर है वहां पर भी हमको टिकट नहीं मिल रहा है। ये हालत, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हम लोगों ने खुल के टिकट वोट दिया। आपकी बात खुल किसको दिया? उद्धव ठाकरे को दिया, शरद पवार साहब को दिया। लेकिन आप देखा विशालगढ़ में क्या हुआ? विशालगढ़ में एक औरत
खुलेआम कह रही है कि चलो विचार कर, जिस तरह से हम गए थे अयोध्या, बाबर की छाती पर चढ़कर हमने वहां गेरुआ झंडा लगाया, उसी तरह से हम विशालगढ़ में जाएंगे, दरगाह में गेरुआ झंडा लगाएंगे। 10 दिन से किसी ने रोका नहीं। और गए लोग वहां पर जाने के बाद नंगा नाच नाचा, मस्जिद में घुसकर जिस तरह से मीनार तोड़ते हुए मस्जिद में घुस के जिस तरह कुरान शरीफ जलाया उन्होंने, मैंने जाके देखा मस्जिद के अंदर धुआं जमीन काली हो गई कुरान शरीफ जलाने में, और हम कुछ नहीं कर सके। एक बार भी उद्धव जी ने नहीं इस पर स्टेटमेंट नहीं दिया, एक बार भी शरद पवार साहब ने स्टेटमेंट नहीं दिया। तो हम लोग सिर्फ वोट देते रहे। हमारा ये काम है, हमें अपनी ताकत बनानी चाहिए, बहुत जरूरी है। अगर हम अपनी ताकत नहीं बनाई, लोग कहते हैं कि मुझे राजनीति से नफरत है। याद रखिए, अली मियां नदवी साहब ने कहा था कि हिंदुस्तान का पूरा मुसलमान फंड नमाजी बन जाए, जमात से नमाजी बन जाए, हिंदुस्तान का पूरा मुसलमान तहज्जुद गुजार बन जाए, फिर भी अगर मुसलमानों में सियासी शऊर नहीं आया, याद रखना मुसलमानों, हिंदुस्तानी मुसलमानों की शायद तुमको 5 वक्त की नमाज भी मौसर नहीं हो। कुछ लोग कहते हैं हमें राजनीति से मतलब नहीं है। अगर आपको राजनीति से मतलब नहीं है, तो मैं कहता हूँ आप ही लोग जिम्मेदार हैं इस बिगाड़ के। और अच्छे लोग राजनीति में नहीं आते, वही लोग जिम्मेदार इसके हैं। यही तय होता है कि इस मुल्क में हम कैसे रहेंगे। राजनीति में तय होता है, पार्लियामेंट असेंबली में तय होता है। लेकिन अगर कोई कहता है नहीं भाई राजनीति से दूर रहना है, क्या मतलब इसका? याद रखिए, दुनिया में बुराई इसलिए बहुत ज्यादा नहीं है कि दुनिया में बुरे लोग बहुत ज्यादा है, लेकिन बुराई इसलिए कि अच्छे लोग चुप है। अच्छे लोग आगे आना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बार सेशन में जो मेहनत की आप लोगों ने, माशाल्लाह इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बंगाल ने इतना अच्छा शो किया कि आज जो है 400 पार वाले बेचारे 240 पर तक गए। थोड़ा सा आगे हो गया था ना, तो क्या था, कुछ मजा आता और कुछ कठिन हो जाता। अब महाराष्ट्र में इलेक्शन है, तैयार रहिए आप लोग। कुछ लोग आएंगे सिर्फ वोट बंटवारे के लिए। मुझे मालूम है, मैं नहीं बोलना चाहता नाम ले किसी को, मुझे मालूम है कि उनको बुलाया जा रहा है। आ जाओ बेटा जल्दी से, कितना पैसा चाहिए ले लो, अपने उम्मीदवार चारों तरफ खड़ा कर दो। क्या जीतने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ वोट काटने के लिए आएंगे। अभी उमरा मुस्लिम एरिया है, 50 मुसलमान खड़े हो जाएंगे और क्या कहेंगे, मैं जीत रहा हूँ, मैं जीत रहा हूँ। मालूम पड़ा कि 50 वोट मिला, 100 वोट मिला, 200 वोट मिला, और उसी उन्हें वोटों से भाग जाता है। इन चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है भाई, ये बहुत ही जरूरी चीज है, वरना आज हालात बहुत ही खराब चल रहे हैं। मैं बहुत सारे लोग पार्टी में आए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका एहसानमंद हूँ कि आप लोग पार्टी में आए हैं। और आप लोग आइए, आगे बढ़िए, मन्नान पे आंदोलन करो, आंदोलन से पार्टी बनती है। जुल्म के खिलाफ अभी देखो इतना हुआ, आजकल रोजाना देखा जा रहा है कि रेप केसेस बढ़ रहे हैं, इस्मतदरी हो रही है, औरतों के साथ अपना मासूम बच्चों के साथ कुछ हो रहा है, रोजाना ये हो रहा है। इसके ऊपर निकलिए। और ये क्या, लाडली बहन स्कीम लाए हैं। लाडली बहन स्कीम क्या है? पहले लाडली बहन नहीं थी, आज लाडली बहन बन गई। पहले कौन सी बहन थी भाई? अब इनको वोट चाहिए, वोट के लिए लाडली बहन। अब 31 अगस्त तक था तो बोले बहुत ज्यादा भीड़ लगी, तो और बढ़ा दो इसको, शायद हमारा काम हो जाए। सर्वे में ये लोग हार रहे हैं लोग। इसलिए आप सब लोग जैसे मेहनत हुई थी ना पहले, सब लोग कहते ना एक है कि मत देखिए दामन में गुल आएगी खार आए, मत देखिए दामन में गुल आएगी खार आए, बस ये देखिए किस तरह भूषण में बाहर आए। देखना इस तरह से। और पूरा फिरका तस्वीर को खत्म करना जरूरी है। किसी का भी खत तोड़ देना, किसी का भी देखो किसी बहाने से कुछ कर देना, इस तरह से कितने शॉपिंग मॉल तोड़े जा रहे हैं। क्या ये, अगर किसी आदमी ने सच में गलती भी किया है, उसके बच्चे, उसकी बीवी, उसका घर, सबको आप बेघर कर देंगे। ये हो रहा है। कानून नाम कोई चीज नहीं। क्या कहीं भी ये ऐसा प्रोविजन है क्या कानून के अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कि किसी ने गुनाह किया तो उसका घर तोड़ दो? ये क्या तरीका है? ये रोज हो रहा है, बगैर किसी प्रूफ के, बगैर किसी एविडेंस के आपने फटाफट सबके घर तोड़ना शुरू कर दिया। इनके खिलाफ सबको खड़ा होना चाहिए, एक एक आदमी को खड़ा होना चाहिए। और इस मुल्क की जो सभ्यता है, इस मुल्क को बचाना बहुत ही जरूरी है, वरना आने वाला दिन बहुत खराब है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी है इस पार्लियामेंट इलेक्शन ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह असेंबली में भी ऐसा कुछ हो जाएगा तो इनसे छुटकारा मिलेगा। करना आप लोगों को, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।